आज की इस वीडियो में मैं 7 केयर टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप चंपा प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। चंपा प्लांट जिसको बोटानिकल नेम प्लूमेरिया अल्बा है, इसको आप किस तरह घर पे ग्रो करेंगे, इसकी केयर किस तरह करेंगे, ये सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। चंपा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके ऊपर सफ़ेद फूल लगते हैं जिसमें येलोइश कलर होता है और उनसे खुशबू आती है। इसके पत्ते डार्क ग्रीन होते हैं और इसकी हाइट जो होती है वो 8 से 10 फीट तक जाती है। तो वो कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए इस पौधे को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो वो जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं बोटनिस्ट अबू बकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्लांट की केयर किस तरह कर सकते हैं। सनलाइट इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको 6 से 8 घंटे की ज़रूरत होती है सनलाइट की। अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। तो इसको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इसको सूरज में ही आपने रखना है। सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है जिसमें पानी अच्छे से जो है ड्रेनेज होल से निकल जाए और उसमें ह्यूमिडिटी नमी भी बनी रहे। आप इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट और सैंडी सॉइल के मिक्सचर के साथ बना सकते हैं इसकी सॉइल को, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। सॉइल बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें पानी वाटर लॉग ना हो, उसमें पानी रुके ना। अगर उसमें पानी रुकेगा तो इसका तना भी ख़राब हो जाएगा और इसकी जड़ें भी ख़राब हो जाएंगी और ये पौधा मर जाएगा। पानी की बात करें तो आपने इसको अच्छे से पानी देना है, इसको कम पानी नहीं देना, क्योंकि समर सीज़न में इसका ग्रोइंग सीज़न होता है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा आपने इसको अच्छे से पानी देना है अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है। तो सर्दियों में इसका जो होता है डॉर्मेंट पीरियड होता है, इसमें वो ग्रो नहीं करता। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तब आपने इसको पानी देना बंद कर देना है या बहुत कम पानी देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें भी गलेंगी और इसका तना भी गलेगा और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में ये पौधा अपने पत्ते गिरा देता है और सिर्फ तना सा ही रह जाता है। लिहाजा आपने परेशान नहीं होना कि ये पौधा ख़राब हो गया, बल्कि नहीं, ये समर सीज़न में दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। समर सीज़न चूँकि इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, लिहाजा आपने जो फर्टिलाइज़र है इसको हर 4 से 6 हफ्ते के बाद इसको ज़रूर देना है। फर्टिलाइज़र आपने वो देना है जिसमें ज़्यादा फास्फोरस हो, ताकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा हो। आप इसको बोन मील भी दे सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप NPK भी दे सकते हैं। तो ये अगर फर्टिलाइज़र आप हर 4 से 6 वीक बाद इसको देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ग्रोइंग सीज़न में इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रूनिंग की बात करें तो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपने इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देनी है, क्योंकि बहार के मौसम के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपने स्प्रिंग से पहले ही इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देनी है, इसकी शेप मेंटेन कर देनी है, ताकि जब बहार के बाद ये ग्रोथ स्टार्ट करे तो ये बहुत ही प्यारा लगे। इस पौधे के ऊपर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक होता रहता है, तो इनसे बचने के लिए आपने इसको नीम ऑयल स्प्रे करना है और इसको ऐसी जगह पे रखना है पौधों को जहाँ पे एयर वेंटिलेशन हो, एयर का ट्रांसफ़र होता रहे। जहाँ से हवा गुजरेगी वहाँ से जो डिजीज़ हैं इनका फैलाव कम हो जाएगा। तो एफिड्स और स्पाइडर माइट से बचने के लिए आपने इसका नीम ऑयल का स्प्रे करना है और ये आप वीकली हर हफ्ते में एक बार करेंगे। अगर इसका अटैक ज़्यादा है तो आप हर रोज़ करेंगे जब तक कि वो अटैक या डिजीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो इसको बहुत ही गर्म टेम्परेचर पसंद है। ये सर्दियों में ग्रो नहीं करता, सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो समर सीज़न है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये 20 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसलिए आपने इसे फुल सनलाइट में रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। और सर्दियों में आप इसे इंडोर रख सकते हैं ताकि आप सर्दी से इसको बचा सकें। तो ये थी वो 7 टिप्स जिसको फॉलो करते हुए आप इस पौधे को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर कोई बीमारियां भी नहीं होंगी और ना ही ये पौधा मरेगा। तो गार्डनिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।